हेलो दोस्तों, वेलकम टू शीट मेट्रिक। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी भी स्टॉक के सेक्टर और इंडस्ट्री के डेटा को गूगल शीट या एक्सेल में पुल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 2 मेथड्स की बात करेंगे। फर्स्ट मेथड वुड बी द इंपोर्ट एक्सएमएल मेथड, जो कि सिर्फ गूगल शीट में काम करता है और इसमें आप कैसे किसी भी स्टॉक के अगेंस्ट सेक्टर और इंडस्ट्री को पुल कर पाओगे। और इसमें मैं आपको ये भी डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि यहाँ पे जो सिंबल्स हैं वो डायनेमिक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये इन्फी की जगह मैंने एसबीआई कार्ड कर दिया तो यहाँ पे इसका सेक्टर इंडस्ट्री चेंज हो जाएगा। तो ये एक मेथड है। सेकंड मेथड वुड बी दिस मेथड, जहाँ पे कि मैं एक इंडस्ट्री मास्टर ये डाउनलोड करेंगे और फिर इसका यूजेस आप अपने एनालिसिस में कर सकते हो। तो कौन-सा मेथड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, ये आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिपेंड करेगा। वो मैं आपको दोनों मेथड के बाद इसके प्रॉस एंड कॉन्स बता दूँगा। सो देन यू कैन इवैल्यूएट कि आपको कौन-सा मेथड आपके यूज़ केस के लिए जमेगा। सो यहाँ पे लेट्स से अगर कोई स्टॉक का हमें सेक्टर और इंडस्ट्री पुल करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसका हेडर लिख देता हूँ। यहाँ पे लेट्स से इन्फी इन्फी का मुझे सेक्टर और इंडस्ट्री पुल करना है, तो जो वेबसाइट हम लोग यूज़ करेंगे वो screener.in का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये एक यूआरएल आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे जब आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे सेक्टर लिखा हुआ है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री लिखा हुआ है पावर जनरेशन एंड सप्लाई और एनटीपीसी, वही यहाँ पे पुल होके आ रहा है, राइट? पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन एंड सप्लाई। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप इस यूआरएल को ध्यान दोगे तो ये यूआरएल जो है वो इस यूआरएल के स्ट्रक्चर में अगर आप ये यहाँ पे सिंबल एनटीपीसी को इन्फी कर दोगे तो ये इन्फोसिस का पेज यहाँ पे खुलेगा और फिर यहाँ पे सेक्टर आईटी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लार्ज हो जाएगा। तो ये यूआरएल होगा जिससे हम लोग डेटा पुल करेंगे। तो वो यूआरएल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि जो फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं वो इम्पोर्ट एक्सएमएल यूज करने वाले हैं। तो इक्वल टू इम्पोर्ट एक्सएमएल, इट इम्पोर्ट्स डेटा फ्रॉम स्ट्रक्चर डेटा ऑनलाइन। तो इक्वल टू इम्पोर्ट एक्सएमएल देन आपको यूआरएल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मैंने यूआरएल दे दिया और फिर आपको इसका एक्सपाथ देना पड़ेगा सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे एक्सपाथ कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे आप ना इसको सेलेक्ट करिए और फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक दबाना है और फिर इंस्पेक्ट में जाना है। फिर जैसे ही आपने इंस्पेक्ट क्लिक करा, यहाँ पे एलिमेंट्स टैब में ये आपको 3 डॉट्स मिलेंगे और ये येलो हाइलाइटेड लाइन मिलेगी। तो आपको 3 डॉट पे वापस राइट क्लिक करना है, कॉपी में जाना है और कॉपी फुल एक्सपाथ कर लेना है। तो यही उसका एक्सपाथ है और इस एक्सपाथ को आप डबल कोट्स में यहाँ पे डाल देंगे और फिर जैसे ही आप एंटर करेंगे इसका सेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। अब इंडस्ट्री के लिए क्या करना है, इंडस्ट्री के लिए भी बिल्कुल सेम काम ही करना है, इंपोर्ट एक्सएमएल एंड देन आप यूआरएल डाल देंगे और फिर इसका एक्सपाथ फाइंड करेंगे। तो एक्सपाथ पता करने के लिए अगेन आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको राइट क्लिक करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करिए और इसको 3 डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक करिए, कॉपी में जाइए, कॉपी फुल एक्सपाथ करिए और फिर यहाँ पे डबल कोट्स में इसको डाल दीजिए। तो फिर ये इन्फी का यहाँ पे इंडस्ट्री आ गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट? अब लेट्स से इसको यहाँ पे पीएनबी कर देता हूँ, तो ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने यूआरएल को डायनेमिक नहीं बनाया था। तो वो भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सो यूआरएल को डायनेमिक बनाने के लिए पहले तो ये मैं यहाँ से कॉपी करके इसको डबल कोट्स में डाल रहा हूँ और यहाँ तक चीज़ें सेम है, राइट? तो वो मैंने डबल कोट्स में डाल दिया एंड और इसका सिंबल यहाँ से पिक कर लेते हैं और उसके बाद एक और फ्लैश है, तो ये फिर एंड करके इसको भी डबल कोट्स में बंद कर देते हैं। अब देखो, अब ये यूआरएल डायनेमिक हो गया। अब यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ टीसीएस कर देता हूँ, तो ये यूआरएल टीसीएस हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये हमारा जो सेक्टर और इंडस्ट्री हम लोग पुल करेंगे वो भी डायनेमिक है। तो ये यहाँ पे सेक्टर लिखने के लिए ना मैं ये जो ऊपर फॉर्मूला है ना उसी को नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। तो उसी तरीके से आप इसको भी नीचे कट कर दो। तो अब यहाँ पे आप टीसीएस की जगह अगर आप पीएनबी कर दोगे तो ये डायनेमिक हो चुका है। पीएनबी की जगह लेट्स से आपको एसबीआई कार्ड करना है, तो एसबीआई कार्ड का सेक्टर और इंडस्ट्री अपडेट हो गया। तो इस तरीके से आप सेक्टर और इंडस्ट्री को पुल कर सकते हो। अब इस मेथड के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लेट्स से स्टॉक्स के सिंबल है, 500 हैं, 1000 हैं, तो वैसे केसेस में ये इंपोर्ट एक्सएमएल फंक्शन 500 इंटू 2 टाइम्स यानी 1000 टाइम्स रन करेगा। सो वो कई एक बार काफ़ी हेवी हो जाता है गूगल शीट के लिए, तो वहाँ पे आपके गूगल शीट के परफॉर्मेंस पे इश्यू आ सकता है। हालाँकि अगर लेट्स से आपके पास 5, 10, 20, 50 स्टॉक्स हैं, तो देन इट वर्क्स परफेक्टली फाइन।
इनफैक्ट कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप सेक्टर और इंडस्ट्री को इसी तरीके से पुल कर सकते हो। तो ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड जो है इंडस्ट्री मास्टर वाला मेथड, जिसमें कि आप इंडस्ट्री मास्टर को, इसमें लगभग 4400 सिंबल्स हैं, जिसको आप यहाँ पे डाउनलोड करके रख सकते हो। तो ये डेटा आपका स्टैटिक है। तो और फिर इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, अगर 500 हज़ार आपके पास सिंबल्स हैं, तो उसको आप अगर इसमें से लुकअप करोगे या सर्च करोगे, इधर एक्स लुकअप, वी लुकअप या फिर इंडेक्स मैच कुछ भी करोगे, तो परफॉर्मेंस पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक और फ्लिप साइड इम्पोर्ट एक्सएमएल का ये भी है कि अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ये सिक्योरिटी ये वगैरह चेंज हो जाते हैं, देन हो सकता है ये आपको यहाँ पे ये डेटा पुल ना हो। तो अब जो दूसरा मेथड है, वो मैं आपको इसका सोर्स बता दूँगा, और इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे इंडस्ट्री और स्टॉक का जो स्क्रीनर वाला वीडियो था, वहाँ से आप यहाँ पे आए होंगे और आप एक रिपीट व्यूअर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने इस डेटा सेट का यूज़ करके स्क्रीनर बताया था। तो चलिए मैं इसका आपको सोर्स बता देता हूँ। तो इसका सोर्स जो है bseindia.com/corporates/list-scripts.html है। तो इसको जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे एक वेब पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आपको सेगमेंट सेलेक्ट करना है। काफ़ी सारे सेगमेंट है, इक्विटी T+1, T+0। आपको इक्विटी T+1 करना है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि इक्विटी T+0 तो फिर छूट जाएँगे, तो नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैंने चेक किया हुआ है, इक्विटी T+0 में एज़ ऑन डेट लगभग 20 टू 25 स्टॉक्स आते हैं, एंड व्हिच इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर। तो सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वो डेटा नहीं छूटेगा। नेक्स्ट इज़ द स्टेटस। तो आपको एक्टिव सेलेक्ट करना लेना है। आप यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पे ये सर्च क्वेरी रन हो रहा है, और फिर आपको ये वेब पेज ओपन होगा, जिसमें कि आपको सिक्योरिटी का कोड, इश्यूअर नेम, सिक्योरिटी आईडी, सिक्योरिटी नेम, इंडस्ट्री मार्केट कैपिटलाइजेशन ओपन होगा। बट आपको और डिटेल में इसको जानना है, तो यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये एक CSV है जो कि डाउनलोड होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इक्विटी 6.csv। फिर आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फाइल में गया, इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैं गूगल शीट में आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप एक्सेल शीट में काम कर रहे हो, तो आप सीधा-सीधा CSV वहाँ पे ले सकते हो। और दूसरा तरीका ये भी था कि CSV को मैं ओपन करके वहाँ से कॉपी करके सीधा डेटा यहाँ पे पेस्ट करूँ। सो ईदर मेथड वर्क्स। मैं आपको दिखा देता हूँ इंपोर्ट वाला मेथड। इसमें इक्विटी 6 मैंने ओपन कर दिया। ये डेटा अभी अपलोड हो रहा है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि इसका इंपोर्ट लोकेशन देना है, क्या नया स्प्रेडशीट आपको क्रिएट करना है, इंसर्ट न्यू शीट करना है। तो मैं इंसर्ट न्यू शीट कर देता हूँ, और फिर बोलता हूँ डेटा इंपोर्ट। तो ये यहाँ पे आपका ये डेटा इंपोर्ट हो चुका है। इसको मैं हेडर को थोड़ा-सा बोल्ड कर देता हूँ, और इसको मैं रैप टेक्स्ट कर दिया हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा मैं आपको ये डेटा समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे नीचे इसको अ, पेस्ट कर दिया हूँ मैं हेडर को। एक मैं ऊपर एक रो और ऐड कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें अपन देख लेते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे अपने काम की जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्री और सेक्टर से रिलेटेड, तो एक तो ये है, और फिर ये यहाँ पे ये 4 हैं, और फिर अ, यहाँ पे आप बोल सकते हो ये सिक्योरिटी आईडी, ये भी आपके काम का है। मैं आपको काउंट दिखाना चाहता हूँ कि ये कितने हैं। सो मैं काउंट यूनिक फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, और ये यहाँ से लेके लेट्स से आई नीचे तक, और या ठीक है। इसमें कई एक जगह नीचे ब्लैंक भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे ब्लैंक है। प्रीमियर एनर्जी, ये यहाँ पे ब्लैंक है, और यहाँ पे डैश है। सेक्टर नेम में, इंडस्ट्री न्यू ग्रुप में, इंडस्ट्री न्यू नेम में, इंडस्ट्री ग्रुप नेम में, एटसेट्रा। तो इसलिए मैं इन सबको इंक्लूड करने के लिए एक -1 यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो टोटल 189 यूनिक इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, व्हिच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अराउंड 4400 सिंबल। यही जो काउंट यूनिक वाला जो फ़ॉर्मूला था, ये मैं सारे जगह ही इधर लिख देता हूँ। सॉरी, ये आई नहीं, ये 3 टू के, इसको मैं राइट साइड ड्रैग कर दिया। तो हमारे पास टोटल यूनिक जो इंडस्ट्री न्यू नेम है, वो 22 है, इंडस्ट्री ग्रुप नेम 58 है, इंडस्ट्री सब ग्रुप नेम 199 है।
मैं आपको और वेब पेज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जब आप बीएससी का ये पढ़ोगे इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है द 4 लेवल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेस 12 मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर, 22 सेक्टर्स, 59 इंडस्ट्री एंड 197 बेसिक इंडस्ट्रीज। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। तो 12 मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर, राइट? तो ये है वो 12 मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर जो इन्होंने सेक्टर का नाम लिख रखा है। उसके बाद 22 सेक्टर्स, तो ये है वो 22 सेक्टर्स जिसको यहाँ पे जब ये डेटा डाउनलोड होता है तो यहाँ पे इसका नामकरण किया हुआ है इंडस्ट्री न्यू नेम, जिसको जो कि सेक्टर भी है। कई एक बार इसको सेक्टर की तरीके से भी पढ़ा जाता है। उसके बाद 59 इंडस्ट्रीज जो कि यहाँ पे आपको 58 इंडस्ट्री ग्रुप नेम है, एंड देन 197 बेसिक इंडस्ट्रीज, ये जो यहाँ पे इंडस्ट्री सब ग्रुप नेम है। फिर आप यहाँ पे बोलोगे कि इसका क्या यूज है। फिर ये जो शुरू में इंडस्ट्री लिखा हुआ है, तो ये जो इंडस्ट्री है 189 और ये जो इंडस्ट्री सब ग्रुप नेम है, ये दोनों लगभग सेम है। तो मैंने ये चेक करके देखा हुआ है, इसमें कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है, एक्सेप्ट कई एक जगह ये डैश को कॉमा से रिप्लेस किया हुआ है इन सम ऑफ द नेम, बट बेसिक थिंग्स रिमेन सेम। तो मेजर आपके यही हैं। इनफैक्ट जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने इंडस्ट्री और सेक्टर के बेसिस पे स्टॉक को स्क्रीन किया था, सो हमने ये दोनों का यूज किया था, राइट? एक बार मैं आपको इस डेटा पे और समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक क्लासिफिकेशन इसका रन किया हुआ है जिसमें कि ये तो मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर है जो कि 12 थे, राइट? तो अगर सेक्टर मेरा कमोडिटीज है तो इसके अंदर काफी सारे इंडस्ट्री न्यू नेम पॉसिबल है। जैसे कमोडिटीज, केमिकल्स भी कमोडिटीज में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी कमोडिटीज में है, फॉरेस्ट मटेरियल भी कमोडिटीज में है, मेटल एंड माइनिंग्स भी कमोडिटीज में है। फिर केमिकल्स आर फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, एंड देन फिर फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल्स। उसी तरीके से जैसे फॉरेस्ट मटेरियल, इसमें तो सारे सेम ही इंडस्ट्री ग्रुप नेम है, राइट? अब यहाँ पे जैसे केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स जो इंडस्ट्री ग्रुप नेम है वो फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं कार्बन ब्लैक में, कमोडिटीज केमिकल में, डाइज एंड पिगमेंट्स में, एक्सक्लूसिव में, राइट? यहाँ पे कार्बन ब्लैक में सिर्फ एक ही स्टॉक आ रहा है। इनफैक्ट यही एक रीजन था कि मैंने जो पिछला स्क्रीनर बनाया था इन दोनों के बेसिस पे बनाया था, और फिर हमने इंडस्ट्री सब ग्रुप को नहीं लिया था क्योंकि यहाँ पे डेटा कुछ में सिर्फ एक स्टॉक्स मिल रहे थे, राइट? तो ये तो हो गया आपका कि कैसे इस डेटा को देखना है। इसका यूज आप कब करोगे? वही जब आपके पास अराउंड 1000 या 2000 टाइप के स्टॉक्स होंगे, तब आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि आप इसको लोकली अपने शीट में ये इंडस्ट्री मास्टर को रख सकते हो और देन फिर वहाँ से आप कुछ भी वे लुकअप वगैरह या फिर एक्स लुकअप या कुछ भी यूज कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि एनटीपीसी, राइट? ये जब हमने स्क्रीनर से डेटा पुल किया था तो यहाँ पे पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था सेक्टर, और इंडस्ट्री पावर जनरेशन एंड सप्लाई, राइट? तो ये हमारे इसमें कैसे लिखता है? तो एनटीपीसी, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे सेक्टर नेम यूटिलिटीज है, राइट? और यहाँ पे पावर है, और यहाँ पे पावर जनरेशन है। तो जो कि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सएमएल जो हमने स्क्रीनर से मैच किया था, तो वहाँ से मैच नहीं कर रहा है। तो ये मैंने कुछ और वेबसाइट्स पे भी ये स्टडी करने की कोशिश करी, बट ये नेमिंग जो है वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं है। एक रीज़न ये हो सकता है कि जो वेबसाइट्स हैं वो ये सेक्टर और इंडस्ट्री का डेटा एनएससी से ले रहे हों। एनएससी पे मैंने ये डेटा एक्सप्लोर करने की कोशिश करी थी, बट वहाँ पे मुझे ये डेटा सेक्टर और इंडस्ट्री मैपिंग वाज अ पेड डेटा फॉर 90,000 रुपीज़। So if you know any other method to get this from the NSE, please do comment, क्योंकि मुझे तो यही पता है एज ऑन टाइम। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंडस्ट्री मास्टर कैसे यूज करना है, क्या इसका यूआरएल है, और ये किस तरीके से ये डेटा को थोड़ा सा अपन ने समझ लिया। अगर आप चाहते हो कि मैं एक इंडस्ट्री या फिर सेक्टर रोटेशन जो होता है आप लाइव मार्केट में ही ट्रैक कर पाओ रादर देन वेटिंग एंड ऑफ द डे कि कौन सी इंडस्ट्री में क्या पुल हो रहा है, किसमें ज़्यादा स्टॉक्स मूव हो रहे हैं, किसमें ज़्यादा मूवमेंट है, एटसेट्रा, वो मैं ट्रैक करूं, तो सेक्टर लाइव इस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपने इंडस्ट्री और इंडस्ट्री ग्रुप के बेसिस पे जो हमने एंड ऑफ द डे स्क्रीनर बनाया था, अगर वो आपने नहीं देखा है, देन ये रहा वो वीडियो स्क्रीन के ऊपर।
तो मिलता हूँ मैं आपको इसी वीडियो में। थैंक यू, बाय।